नमस्कार। हिंदी टॉकीज में आपका स्वागत है। हाजिर है हम लेकर विक्रम भट्ट साहब की फेवरेट जॉनर की फिल्म, उन्हीं की लिखी फिल्म हॉरर स्टोरी का रिव्यू। इस फिल्म को निर्देशित किया है आयुष रैना साहब ने। विक्रम साहब का कहना है कि हॉरर जो होता है वो कहानी में छुपा होता है, और वो कहानी में से कितना पर्दे पर उतरा है जानते हैं। ये कुछ 7 दोस्तों की कहानी, जिनके लिए एक जो नाइट थी, जो बहुत ही पार्टी वाली सेलिब्रेशन वाली नाइट थी, वो किस कदर नाइटमेयर में बदल जाती है, और क्या वो खौफ पर्दे पर उतरा है, जानेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म समीक्षक दैनिक जागरण के अजय ब्रह्मानंद जी। तो विक्रम जी का मानना है कि एक तो वो इस जॉनर की फिल्में बनाते रहते हैं, और चाहे उन्हें जैसा भी हो, और उनका ये मानना है कि जो हॉरर होता है, जो वाकई में हॉरर होता है, वो कहानी में होता है। तो क्या उनकी ये कहानी, जो हॉरर स्टोरी की कहानी है, वो खौफ पर्दे पर दिखा पाई? विक्रम भट्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और राइटर जी। और अमूमन अपनी फिल्में वो खुद डायरेक्ट किया करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नए डायरेक्टर आयुष रैना को मौका दिया। और फिल्म में खौफ तो है, फिल्म में खौफ पैदा होता है। और जैसा आपने कहा कि एक पार्टी चल रही है, एक दोस्त जो विदेश जा रहा है, उसकी विदाई का फेयरवेल पार्टी है जिसमें सारे दोस्त जमा होते हैं, और उसमें और थ्रिलर पैदा करने के लिए जो नए एज की प्रॉब्लम है कि उनको सामान्य पार्टी से ज़्यादा थ्रिल पैदा नहीं होता, तो उसको और थ्रिलिंग बनाने के लिए वो सोचते हैं कि क्यों वो पब में बैठे हुए अपना खाना पीना कर रहे हैं, तभी भी एक खबर सुनाई पड़ती है उनको कि ऐसा ऐसा एक होटल है जहाँ पे ऐसा कुछ घटना घटी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उनमें से कुछ लोगों की प्लानिंग बनती है, क्यों ना हम लोग उस होटल में चले जो हॉन्टेड माना जाता है, और चल के देखें कि वो होटल वास्तव में है क्या। उसमें से कुछ निर्भीक किस्म के लोग हैं जो भूत प्रेत से नहीं डरते हैं, कुछ एक दो जो हैं वो दिखाया गया कि वो डरते हैं, लेकिन चलो साधुओं का ग्रुप एक साथ होटल में पहुंचता है, सामने का दरवाज़ा बंद है, वो पीछे की तरफ से एंट्री मारते हैं होटल के अंदर, और फिर वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो हादसे होते हैं, सचमुच वो होटल हॉन्टेड है, एक आत्मा जो वहाँ भटक रही है वो लगातार इनके पीछे पड़ी हुई है, और जाने के 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर एक हत्या हो जाती है, एक दोस्त उनका मारा जाता है। उसके बाद लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। घटना इसमें चूँकि एक ही होटल के अंदर पूरी फिल्म चल रही है, तो इसलिए ज़्यादा ये नहीं है कि कहीं वो खुले में जाएंगे या कहीं जाएंगे, क्या होगा अप्रत्याशित जैसा। यहाँ लगभग आपको मालूम है कि यहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन वही है कि निर्देशक और लेखक ने आपको ये एज पे रखा हुआ कि कब होगा, कब वो कुछ घटेगा, कब कुछ ऐसा हो जाएगा, कब अटैक हो जाएगा, उसके लिए आप वेट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों की संख्या कम होती चली जाती है साथ से, तो आपका खौफ और बढ़ता चला जाता है। हालांकि एक खौफ के फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि आत्माएं और ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा क्रोधित होती चली जाती हैं, वो इस फिल्म में वैसा नहीं है। और इस फिल्म में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं उन्होंने, जिसके लिए आयुष और विक्रम की तारीफ करनी होगी कि उनकी पुरानी हॉरर फिल्मों में भी देखें तो सेक्स का एलिमेंट थोड़ा सा रहता था, और ये गाने रहते थे। इस फिल्म में दोनों से वो बचे हैं, इस फिल्म में गाने भी नहीं है, और इस फिल्म में जो जो लड़कियां हैं उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो ये 2 बातें बहुत अच्छी की हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हॉरर क्रिएट करने के लिए अब चूंकि इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, और साउंड है या लाइट्स हैं, तो इस फिल्म में कितना पोर्शन आप उन इफ़ेक्ट्स को देंगे, और कितना जो किरदार हैं, जैसे एक करण कुंद्रा जो टेलीविज़न से सिनेमा में आए हैं, बाकी जो 6 नए स्टार्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो अभिनय के द्वारा वो कितना खौफ या डर दिखा पाए हैं, और कितनी परसेंटेज टेक्निकल उनके हेल्प मिली है? हॉरर फिल्म में लाइट, साउंड और आवाज़ जो पीछे से बैकग्राउंड स्कोर आता है, उन सबका इम्पैक्ट तो होता ही है, क्योंकि साउंड जब बढ़ता है या एक अलग किस्म से रिदम पकड़ता है, तो आपको लगता है कि अब इसके बाद से कुछ होने वाला है, वो आप भी तैयार होते हैं। अगर हॉरर फिल्मों से बैकग्राउंड स्कोर हटा दिया जाए तो कितना डर रह जाएगा, ये सच में सोचने की बात होगी, क्योंकि उसके बाद डर ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में आप डरते हैं, तो वहाँ कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता है, लेकिन आप डरते हैं, फिर भी आप डरते हैं। तो वो डर है, यहाँ भी उन्होंने इस्तेमाल किया है इसका। और जैसा कि आपने जिक्र किया करण कुंद्रा और बाकी सारे स्टार का या नए एक्टर्स का, और वो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने 7 नए चेहरे दिए हैं। और मैं हमेशा इस बात की ताकीद करता हूँ कि जब भी फिल्म में कोई नया चेहरा आता है या नए चेहरे आते हैं, तो उनकी रिएक्शन से आप परिचित नहीं होते हैं।
हाँ। जैसे आप अनुपम खेर को देख रहे हो, और दैट मच ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन आपको मालूम है कि एक सिचुएशन में अनुपम जी कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ। इवन अमिताभ बच्चन के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब आप नए एक्टर्स रहते हैं तो आपको नहीं मालूम है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आपको क्लीशे मालूम है कि ऐसा सीन होगा तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर नया एक्टर किस ढंग से करेगा वो एक नवीनता होती है। वो नवीनता इस फिल्म में भी है, जिसकी वजह से फिल्म में ताजगी दिखती है, एक जो एक रिफ्रेशमेंट है फिल्म के अंदर, तो वो फ्रेशनेस जो है वो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी जाती है। आज हमने सुना रिव्यू अजय ब्रह्मात्म जी से फिल्म हॉरर स्टोरी का, और इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट का भी मानना है कि ऐसी फिल्मों के लिए एक ऑडियंस है। तो विक्रम जी, उस ऑडियंस का ख्याल करते हुए आप ऐसी फिल्में बनाते रहिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।